हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 10th में लेक्चर 86 है। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 14.3 को। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक में और एग्जांपल्स में मीडियन माध्यक के बारे में। फर्स्ट हम देखें, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन मीन मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। हमने क्या निकालना है? मीडियन भी निकालना है, मीन भी और मोड भी, तीनों ही निकालने हैं। एक्सरसाइज 14.1 में हम मीन के बारे में पढ़ चुके हैं, 14.2 में हमने मोड के बारे में पढ़ा था और 14.3 यानी कि इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में हमने मीडियन के बारे में पढ़ा था। वन बाय वन हम इस डाटा से तीनों ही निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मीडियन माध्यक। मीडियन के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है, देखिए उस टेबल को। ये हमारी टेबल मीडियन के लिए। मंथली कंजप्शन ये हमें दे रखे हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर उपभोक्ता यानी कि फ्रीक्वेंसी ये भी हमें दे रखी है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है। फर्स्ट वन के सामने फर्स्ट, 4 के सामने 4, अगला अगला जोड़ते जाओ। 4 और 5 9, 13 और 9 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। आप इनका टोटल करोगे तो भी 68 ही आएगा। इनको इकट्ठे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम वन बाय वन करके जोड़ रहे हैं। जोड़ तो हम फ्रीक्वेंसी को ही रहे हैं, तो एन हमारे पास क्या आ गई? 68। फर्स्ट स्टेप, एन का हाफ करना है। 68 का आधा करो बेटा, क्या आया? 34। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 34 कहाँ पड़ेगा। ये 4 तक, ये 9 तक, ये 22 तक, तो 22 से अगले 42 तक सारे नंबर्स यहाँ पे आएंगे, तो 34 भी इसमें आएगा। तो इसके बाहर बाहर हमने लगा लिया सर्कल, और ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग मीडियन क्लास। अब L हम इसी की उठाएंगे। L की वैल्यू क्या आएगी? 125। n बाय 2 निकालना है, मतलब n चाहिए, n है ही हमारे पास 68। फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की लेनी है 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इस फ्रीक्वेंसी से प्रीसीडिंग पिछली क्लास की लेनी है 22। h हमारे पास वर्ग माप कितना है? ये 20 का डिफरेंस है, तो h की वैल्यू क्या आएगी? 20। अब वैल्यूज आपने फॉर्मूले में रख देनी है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, करें कैलकुलेट। L की हमने वैल्यू रखी, प्लस n बाय 2, 68 का आधा किया 34, CF कितना है? 22, F कितना है? 20, H भी कितना है? 20। 125 को तो हम बाद में जोड़ेंगे, घटाएं इनको, ये कितना आया? 12 बटे 20 और साथ में गुना भी 20 से हो रहा है, 20 से 20 कट गया। इनको सीधा जोड़ दो, क्या आया आंसर? 137। ये आ गया हमारे पास मीडियन माध्यक दिए हुए डाटा के लिए। ठीक है बेटा, अब इसी डाटा के लिए हम निकालते हैं मीन को। मीन के लिए देखिए बेटा, मीन के लिए आप तीनों विधियों में से कोई भी विधि अपना सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। चाहे आप प्रत्यक्ष विधि ले लीजिए, चाहे आप कल्पित माध्य विधि ले लीजिए, चाहे आप पग विचलन विधि ले लिए। यहाँ पे मैंने थर्ड विधि जो है स्टेप डेविएशन मेथड बोली है। ये दो कॉलम्स तो हैं ही हमारे पास। फर्स्ट हम निकालते हैं क्या? एक्साई। एक्साइज कैसे निकलते? लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को जोड़ के उनका करना है हाफ। 65 और 85 ये इनको जोड़ेंगे तो बनेगा 150, और 150 का हाफ करेंगे वो क्या आएगा बेटा? 75। इनको जोड़ेंगे तो आएगा 190, और 190 का हाफ आएगा 95। इस तरह से हमने क्या निकाल लिए? एक्साई निकाल लिए। अब इनमें से किसी एक बीच वाली टर्म को हमने माना था ए, तो 3 ऊपर है 3 नीचे है, बीच वाली टर्म ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 135। नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना है बेटा डी आई। अब ये डी आई कैसे निकलेंगे? हर एक एक्साई में से हमने ए को माइनस करना है। 75 में से 135 घटाएंगे, माइनस के 60। 95 में से घटाएंगे, माइनस के 40। छोटे में से बड़ी टर्म घट रही है, माइनस के आएंगे। 115 में से 135 घटाएंगे, माइनस के 20।
135, 135 में से 135 घटाएंगे 0, 155 में से 135 घटाएंगे 20, 175 में से 135 घटाएंगे 40 और फिर 60। इसके सामने वाली वैल्यू तो हमेशा 0 आएगी, ऊपर वाली वैल्यू माइनस की और नीचे वाली वैल्यू प्लस की। डी डी के बाद हम निकालते हैं यूआई कैसे निकला है? हर एक डी को हम एच से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 20 का है, तो हर एक को 20 से डिवाइड कर दो। माइनस के 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 3, माइनस का 2, ऐसे माइनस का 1 और ये आएंगे। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं एफ आई और यू आई की गुना। 4 की और माइनस 3 की गुना, 5 और माइनस 2 की गुना, 13 और माइनस 1 की गुना, 20 और 0 की गुना, 14 और 1 की गुना। एफ आई और यू आई की हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है और इनको जोड़ देना है। जोड़ने में बेटा ध्यान रखना है प्लस प्लस वाले नंबर जोड़ने हैं, माइनस माइनस वाले, और फिर उनको घटा देना है। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये तो 42 आ रहा है। इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है? ये 35 आ रहा है। 42 में से 35 गए, 7 बचे। एफ आई का जोड़ हमने करना है 68। अब देखो बेटा, ये है हमारे पास मीन निकालने का फॉर्मूला, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू में एच। ए की वैल्यू रखी, एफ आई यू आई का जोड़ आया 7, एफ आई का जोड़ आया 68, एच की वैल्यू क्या है 20। इनको सोल्व किया, पहले जो कट रहे थे उनको काट दिया, बाकी को भाग किया तो क्या आया 2.04। अब इसको 135 में जोड़ेंगे तो हमारा मीन कितना आ गया 137.04। एक्सरसाइज 14.1 में हमने बहुत अच्छे से काफी क्वेश्चंस में मीन को निकाला था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे दोबारा से एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये आ गया हमारे पास मीन। अब बचा मोड। सेम डाटा के लिए अब हम फाइंड आउट करते हैं मोड को। बहुलक मोड के लिए देखिए बेटा, मोड के लिए हम कौन सी क्लास इंटरवल लेंगे? सबसे ज्यादा मैक्सिमम बारंबारता बेटा 20 थी। ठीक है, डाटा हमारे पास क्या था? 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। फ्रीक्वेंसी साथ में क्या चल रही थी? 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। अब देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है? 20 है, तो हमने 20 के ऊपर ऐसे सर्कल लगा लेना है। एल हम क्या उठाएंगे? इसकी लोअर लिमिट। एफ आई क्या उठाएंगे? इसी की ही फ्रीक्वेंसी। F0 इससे पहले वाली, F2 इसके बाद वाली और H इनका डिफरेंस। ये है हमारे पास मोड का फॉर्मूला। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सभी की वैल्यू पहले इन सबको कैलकुलेट किया, फिर बाद में 125 में जोड़ा और ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अगेन एक्सरसाइज 4.2 में हमने ढेर सारे क्वेश्चंस में बहुलक निकाला था, मोड निकाला था, तो मुझे नहीं लगता अब हर स्टेप को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले अभी हमने जो निकाला मीन, मीडियन और मोड, उन तीनों में एक रिलेशन है। क्या? 3 टाइम मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम मीन। ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास फॉर्मूला है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। एग्जामिनर पूछता है इस क्वेश्चन को। कैसे? मोड को निकालेंगे और मीन का डबल करके उसमें ऐड करोगे तो वो क्या आएगा? मीडियन का 3 टाइम्स आएगा। ये रिलेशन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मीन, मीडियन और मोड में।
सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, अगर मीडियन इतना है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये सेम क्वेश्चन बेटा इस टाइप का हमने किया था एग्जाम्पल्स में कि हमारे पास ऐसे डाटा दे रखा था, टोटल दे रखा था और फ्रीक्वेंसी के कहीं बीच में एक्स और वाई दो नंबर्स थे, हमें इनकी वैल्यू निकालनी थी और जो मीडियन होता है वो ऑलरेडी दे रखा है। देखिए बेटा हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास डाटा है, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल है हमारे पास और फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट स्टेप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। फर्स्ट के सामने फर्स्ट, अगले अगले ऐड करते जाओ। 5 और x को जोड़ेंगे 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे, एक्स में जुड़ेंगे नहीं 20 में जुड़ेंगे, 20 और 5 25 प्लस एक्स, फिर 15 जोड़ेंगे 40 प्लस एक्स, फिर y जोड़ेंगे, y जोड़ दिया, फिर 5 और जोड़ेंगे। ये तो हमने टोटल बराबर ही होता है, मतलब 45 प्लस एक्स प्लस वाई हमारा 60 के बराबर आएगा। 45 को वहां ले जाओ, x प्लस वाई का जोड़ 15 आएगा। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दो कि ये जो x और y हमें निकालने थे इनका जोड़ 15 है, अगर एक भी निकल जाता है तो दूसरा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अब फॉर्मूले को यूज करते हैं। हमारे पास माध्यक क्या दे रखा है 28.5, तो वो कहाँ आएगा, इसी इंटरवल में आएगा। तो ये होगी हमारे पास मीडियन क्लास। एल की वैल्यू क्या है 20, फ्रीक्वेंसी क्या है 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली क्या है 5 माइनस एक्स, एच की वैल्यू क्या है 10 है, रख देते हैं फॉर्मूले में। माध्यक की वैल्यू रख दी, एल की वैल्यू रख दी, n/2, इनका जोड़ 60 था, 60 का आधा कितना आएगा 30 आएगा, माइनस सी एफ रख दिया, एच की वैल्यू, एफ की वैल्यू कट गई, ये तो डिनोमिनेटर में 2 है, इनको घटाया। अब 28.5 में से 20 गए 8.5, इनको सोल्व करने के लिए आर पार गुना कर दिया। x को एक तरफ ले जाओ, बाकी टर्म एक तरफ ले जाओ। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 8 आएगी। अगर x की वैल्यू 8 है तो 8 यहाँ रख दो, y की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। ठीक है बेटा, रिमेनिंग तो ये कैलकुलेशन पार्ट है। मेन हमारा क्या है कि जो हम एल एफ सी एफ एच की वैल्यू उठा रहे हैं ये हमारे डाटा से हम ठीक वैल्यू उठाएं, और फिर कैलकुलेशन में तो हमेशा आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इनका ध्यान ही रखना है कि गलत ना हो। प्लस का था उधर जाएगा माइनस का, यहाँ पे हमने ब्रैकेट को खोल लिया, जो टर्म कट रही थी काट दिया है। अब टू डिनोमिनेटर में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 8.5 से गुना करेंगे तो बनेगा 17, 25 में से 17 गए 8, x की वैल्यू 8 आई है, दोनों का जोड़ 15 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। x और y की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी। डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज if policies are given to persons having age 18 years onwards but less than 60 years। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु में बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु ज्ञात कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम ना हो। अगेन ये क्वेश्चन हमने किया था ऐसा ही सेम एग्जाम्पल्स में, जहाँ पे बिलो 140 145 इस तरह से आपको डाटा दे रखा था। यहाँ पे क्या है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35 इस तरह से है। तो हम कैसे निकालेंगे डाटा, बिलो 20, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 20 से 25, नेक्स्ट हो जाएगा 25 से 30, इस तरह से निकालेंगे। और ध्यान से देखें तो ये सारी बढ़ ही रही हैं, 2 6 24 45 78 89 92 98 और 100। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हम टर्म में से प्रीसीडिंग घटाएंगे तब हमारे पास क्या आएगी फ्रीक्वेंसी आएगी। देखिए बेटा फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। एजेस हमें दे रखी थी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फर्स्ट के सामने तो फर्स्ट, नेक्स्ट हम घटा दे जाएंगे प्रीसीडिंग। 6 में से 2 गए 4, 24 में से 6 गए 18, 45 में से 25 गए 20। ये हमने ध्यान में रहे बेटा निकाली है फ्रीक्वेंसी, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। हर बार फ्रीक्वेंसी हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो वैल्यूज उठाते टाइम आपने गड़बड़ नहीं करनी है, इस चीज का आपने रखना है ध्यान। एन सबका टोटल कितना दिया हुआ है, हमें 100 दिया हुआ है। 100 का आधा करेंगे बेटा 50, 50 कहाँ आएगा, वो हम किस में देखते थे, वो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते थे कि 45 तक यहाँ है, 46 से लेकर 78 तक का डाटा इसमें आएगा, तो इसके बाहर बाहर हमने लगा लिया सर्कल। एल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 35 आएगी। n/2, तो n हमारे पास कितना है, 100 है। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी हम इसी क्लास की लेते थे 33, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते थे इससे ऊपर वाली क्लास की 45, और h हमारा होता था ये क्लास साइज, 5 का डिफरेंस है, तो h की वैल्यू क्या आएगी, 5। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, फॉर्मूला आपके पास है, कैलकुलेशन अब आप अपने खुद करनी है और आंसर मैच करके बताना है कि आपका आंसर सही मिला या फिर नहीं मिला। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। Question number 4. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया जाता है कि 118 से लेकर 126 इतनी लंबाइयां 3 पत्तियों की है, इतनी लंबाइयां 5 पत्तियों की हैं, इतनी लंबाइयां 9 पत्तियों की है। इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन, ये डाटा आपके पास है। फाइंड द मीडियन हाइट, हमें मीडियन हाइट निकालना है। ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, बट बेटा एक चीज का और ध्यान रखेंगे। ध्यान से देखो, ये इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है, पहले हम इन इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाएंगे। 118 से 126 है, फिर 127 से 135 है। अगर किसी पौधे की लंबाई 126.4 हुई तो वो किस में जाएगा। इस इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 0.5 लोअर लिमिट में से घटाते हैं और 0.5 अपर लिमिट में जोड़ते हैं। देखिए बेटा हम अपनी रिक्वायर्ड टेबल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है बेटा, हमारे पास इंटरवल कैसे दे रखा था, 118 से 126, 127 से 135, इस तरह से दे रखा था। ये कंटिन्यूअस नहीं था। कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमने क्या किया, लोअर लिमिट में से 0.5 घटाए और वही 0.5 अपर लिमिट में जोड़ दिए। हर बार लोअर लिमिट में से हमने 0.5 घटाया और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दिया। अब हमारे इंटरवल कंटिन्यूअस बन गए हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इजीली निकाल सकते हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वही और नेक्स्ट ऐड करते जाएंगे। 3 और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, फिर उसमें नेक्स्ट जोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट जोड़ेंगे, इस तरह से 1 बाय 1 सारे जोड़ेंगे। टोटल क्या आया, 40। आप इनका टोटल करोगे तो वो भी कितना आएगा, 40। यहाँ पे हम एक एक करके फ्रीक्वेंसी को ही तो जोड़ रहे हैं बेटा। अब बात आती है हमारी मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग क्या आएगा, वो आएगा जहां पे n का हाफ लाई करेगा। 40 का आधा 20 कहाँ पे आया है, यहाँ तक 17 तक, आगे वाले टर्म यहाँ पे, तो ये आ गया आपकी मीडियन क्लास माध्यक वर्ग। L हम इसकी लोअर लिमिट लेंगे, n/2, तो n तो है ही हमारे पास। फ्रीक्वेंसी हम इसी क्लास की लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इससे ऊपर वाली क्लास की लेंगे। h इनका डिफरेंस नॉर्मली इक्वल होता है, इक्वल ना हो तो आपने इसी इंटरवल का h उठाना है। इनका डिफरेंस कितना है बेटा, 9 का। अब माध्यक का हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है, वैल्यू रिप्लेस करेंगे, इधर वाली कैलकुलेशन पहले करेंगे और बाद में L में इसको जोड़ देंगे। 20 में से 17 गए 3, साथ में है 9/12, इनको डिवाइड किया 2.25। अब जोड़ दो, ये आ गया आपके पास मीडियन। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Question number 5. The following table gives distribution of the lifetime of 400 neon lamps. निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है कि 1500 से लेकर 2000 घंटे तक 14 लैंप चलते हैं, 2000 से 2500 घंटे तक 56। इस तरह से ये आपको दे रखा है डिफरेंट डाटा।
फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैंप, हमें मीडियन माध्यक निकालना है। बेटा इसमें तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। आपके पास इंटरवल है, एफ आई है, आप सी एफ आई निकालिए। इनको जोड़ देंगे 14, 56 और 14 70, इनको जोड़ेंगे 130, फिर जोड़ेंगे ये बनेगा 216, फिर जोड़ेंगे ये बनेगा 290, फिर जोड़ेंगे ये बनेगा 352 और फिर बनेंगे 400। 400 का हाफ करेंगे 200, 200 कहाँ आएंगे आपके पास, इस इंटरवल में आएंगे, ये मीडियन क्लास होगी। यहाँ से एल की वैल्यू क्या आएगी 3000, एन तो है ही हमारे पास, एफ इसी इंटरवल के उठाएंगे, सी एफ इससे ऊपर वाले इंटरवल के उठाएंगे, एच इनका डिफरेंस कितना है 500। ये सारी वैल्यूज फॉर्मूला में रखे कैलकुलेशन पार्ट आप खुद करेंगे, आंसर को मैच करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका 5th क्वेश्चन सॉल्व हुआ या फिर नहीं हुआ। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surname was obtained as follows। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। नंबर ऑफ लेटर्स और कुल सरनेम। 1 से लेकर 4 लेटर्स 6 सरनेम में मिले, 4 से लेकर 7 तक लेटर्स 30 सरनेम में मिले। इस तरह से हमें डाटा मिला। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम। एक तो हमें माध्यक निकालना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स, फिर हमें माध्य भी निकालना है, आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम, फिर हमें बहुलक भी निकालना है। इसी डाटा से हमें मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। देखिए बेटा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं बेटा मीडियन, बहुलक नहीं माध्यक। हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स हैं, सरनेम्स हैं, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 6 के सामने 6, फिर 30 जोड़ेंगे 36, फिर 40 जोड़ेंगे 76, फिर 16 जोड़ेंगे 92, फिर 4 जोड़ेंगे 96 और 4 जोड़ेंगे 100। 100 का हाफ करेंगे 50, 50 हमारा इस क्लास इंटरवल में आएगा और ये होगी हमारे पास मीडियन क्लास माध्यक पर। एल की वैल्यू क्या आएगी बेटा 7 आएगी, एन तो है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हम इसी की लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे अपर वाली क्लास की और एच इनका डिफरेंस। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला है, वैल्यू रख दीजिए, रिमेनिंग कैलकुलेशन पार्ट और ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, मीन देखिए कैसे आएगा। मीन के लिए हमारे पास ये डाटा है, ये दोनों चीजें तो हमें दे रखी हैं। एक्सरसाइज हम निकालते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के उनका हाफ करते हैं, इनके बीच में से हम किसी को ए मानते हैं। यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड आया हुआ है, आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते थे। फिर हम डी आईज निकालते थे, हर एक एक्सआई में से ए को घटाते थे। फिर यू आई निकाला, डी आई को एच, इनका डिफरेंस 3 का है, 3 से डिवाइड करा, फिर निकाला हमने एफ आई यू आई। माध्य का फॉर्मूला ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू में एच। पहले ये कैलकुलेशन करनी है और बाद में ए में इसको जोड़ देना है, ये आ जाएगा मीन। मोड के लिए हम देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा 40 है तो ये होगी आपके पास मॉडल क्लास। एल हम इसी की लोअर लिमिट उठाएंगे, F1 फ्रीक्वेंसी इसके सामने वाली, F0 इससे ऊपर वाली, F2 इसके बाद वाली और H ये वाला इंटरवल का हमारा डिफरेंस, अपर लिमिट लोअर लिमिट का डिफरेंस। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, रिमेनिंग तो बेटा कैलकुलेशन पार्ट है, वो आपका आंसर आ जाना है। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन, हमें डाटा दे रखा और हमें निकालना है मीडियन माध्यक। वेट है, भार है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। 2 के सामने 2, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 6 25 और 3 28 और 2 30। 30 का हाफ करो बेटा, कितना आया 15,
15 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे। ये होगी मीडियन क्लास। एल की वैल्यू कितनी लेंगे, 55। एन तो है ही, एफ इसी क्लास की लेंगे, सी एफ इससे प्रीसीडिंग ऊपर वाली क्लास की लेंगे, एच इनका डिफरेंस लेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है। वैल्यू रखेंगे, इधर वाली कैलकुलेशन करेंगे और 55 में तो इसको बाद में जोड़ेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास मीडियन, माध्यक। ठीक है बेटा, इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फाइनल एग्जाम में मीन, मीडियन और मोड इन तीनों में से एक जरूर निकालना आएगा और वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये बेटा 100% श्योरिटी है। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे और कोई भी नंबर नहीं कटवाएंगे। ठीक है बेटा, डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।